बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आप सुनेंगे एक बेहतरीन सबक आमोज कहानी। एक बिजनेसमैन कर्जे में डूब चुका था। उसे इससे निकलने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। कर्ज देहंदगान उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, सप्लायर्स पैसे मांग रहे थे। वो एक पार्क में सर हाथों में दिए बैठा सोच रहा था कि उसकी कंपनी को दिवालियापन से बचाने के लिए क्या किया जाए। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया और कहा, मैं देख सकता हूँ तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है। बिजनेसमैन ने अपनी सारी कहानी उसे सुनाई तो उसने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने इस आदमी का नाम पूछा, एक चेक लिखा और उसके हाथ में थमाते हुए कहा, ये लो पैसे, मुझे 1 साल बाद यहीं मिलना और वापस कर देना। वो मुड़ा और फिर उसी फुर्ती से गायब हो गया जिस फुर्ती से आया था। बिजनेसमैन ने अपने हाथ में $5,000 का एक चेक देखा जिस पर जॉन डी रूपसीलर के दस्तखत थे, जो कि उस वक्त का दुनिया का अमीर तरीन इंसान था। उसने भांप लिया कि वो अब अपनी परेशानियां झट में दूर कर सकता है, लेकिन उसने इस चेक को अपनी सेफ में महफूज करने का फैसला किया, ये सोचते हुए कि शायद ये ऐसे ही पड़ा हुआ इसमें काम करने का एतमाद बहाल कर दे। नई उम्मीद की वजह से उसने नए लेन देन को बेहतर तरीके से सुलझाना शुरू कर दिया। उसने लेन देन में और फरावानी पैदा कर दी और बड़े बड़े मुआरके फतह किए। कुछ ही माह बाद वो कर्जे से निकल आया था और दोबारा से दौलत बनाने लग गया था। पूरे 1 साल बाद वो इस पार्क में वापस आया ताकि वो चेक इस आदमी को वापस कर सके। अपने किए हुए वादे के मुताबिक वो बूढ़ा आदमी आ ही गया, लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन ने उसे चेक वापस थमाने और अपनी कामयाबी की दास्तान सुनाने की कोशिश की, एक नर्स भागती हुई आई और उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। वो खुशी से चिल्लाई कि उसने बूढ़े आदमी को पकड़ ही लिया और कहा, ये बूढ़ा पागल है। ये रोजाना अस्पताल से भाग आता है और सबको कहता है ये जॉन डी रुकफिलर है। मैं उम्मीद करती हूँ इसने आपको तंग नहीं किया होगा। फिर उसके बाद वो उस बूढ़े को अपने साथ लेकर चली गई। हैरान ज़दा बिजनेसमैन वहीं खड़ा हो गया कि सारा साल उसने इस सहारे पर लेन देन किया, नए गाहक बनाए, नया कारोबार प्लान किया, लोगों को कायल किया कि उसके पास $5,000 हैं, मगर हकीकत में उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय उस पुरएतमादी के जिसने उसे आगे बढ़ाया और उसमें एक नई ताकत फूंक दी तब जब वो बिल्कुल हार मान चुका था। इंसान का खुद पर एतमाद ही उसकी कामयाबी की ज़मानत है, क्योंकि खुद एतमादी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। नाज़रीन, हम में से कई हारे हुए लोग खुद पर ना एतमादी की वजह से आगे बढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। कामयाबी हासिल करने के लिए खुद एतमादी बहुत ज़रूरी है। आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।